घर की 5 चीजें दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आती है। नमस्ते। अक्सर हम अपनी उदारता में या रिश्तों को बनाए रखने के लिए घर की चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म और विशेष रूप से श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार घर की कुछ खास चीजों का दान या लेन देन आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें दूसरों को देने से बचना चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे और दरिद्रता कोसों दूर रहे। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण ने जीवन जीने के कई गूढ़ रहस्य बताए हैं। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में भी घर की ऊर्जा को बहुत महत्व दिया गया है। जब हम अपनी कोई चीज किसी को देते हैं तो उसके साथ हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है। यहाँ उन 5 चीजों की सूची दी गई है जिनके लेन देन वर्जित माना गया है। नंबर 1, रसोई का चकला और बेलन। रसोई घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। श्री कृष्ण के अनुसार चकला बेलन केवल रोटी बनाने के उपकरण नहीं, बल्कि ये आपके घर के भाग्य और अन्न से जुड़े होते हैं। क्यों ना दें? चकला बेलन दूसरों को देने से घर की बरकत कम होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में राशन की कमी होने लगती है और परिवार के सदस्यों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। सावधानी, यदि आपके पड़ोसी को इसकी सख्त जरूरत है तो बेहतर है कि आप उसे नई चीज लाकर दे दें, लेकिन अपने घर में इस्तेमाल हो रहा चकला बेलन कभी ना दें। नंबर 2, घर की झाड़ू। झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू न केवल गंदगी साफ करती है, बल्कि यह घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है। नुकसान, झाड़ू उधार देने का मतलब है कि सुख समृद्धि को दूसरे के घर भेज देना। इससे आर्थिक तंगी आने की संभावना बढ़ जाती है। समय का ध्यान, विशेष रूप से शाम के समय सूर्यास्त के बाद तो झाड़ू का दान या लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद सफेद चीजें, दही, दूध, नमक। यह नियम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सफेद रंग का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, जो धन और ऐश्वर्य के कारक हैं। दूध और दही, इन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। शाम को दूध या दही किसी को देने से घर का भाग्य कमजोर होता है। नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। यदि आप शाम को किसी को नमक देते हैं तो आपके घर की शांति भंग हो सकती है और कर्जा की स्थिति पैदा हो सकती है। नंबर 4, पहनी हुई चूड़ियां या सुहाग का सामान। महिलाओं के लिए सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सुहागिन महिलाओं को अपनी इस्तेमाल किया हुआ सुहाग का सामान किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। प्रभाव, ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। विकल्प, यदि आप किसी को उपहार देना चाहती हैं तो हमेशा नया सामान खरीद कर दें। अपनी पहनी हुई चूड़ियां या आधा इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर देना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, धन का बटुआ। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपना पर्स या बटुआ जिसमें आप पैसे रखते हैं उसे खाली करके भी किसी को इस्तेमाल के लिए न दें। बटुआ आपकी आर्थिक ऊर्जा को संचित करता है। इसे दूसरों को देने से आपके धन के आगमन के रास्ते बंद हो सकते हैं। कभी भी किसी को खाली बटुआ गिफ्ट ना करें। हमेशा 1 या 2 सिक्के या नोट रखकर ही दें ताकि लक्ष्मी का प्रभाव बना रहे। दरिद्रता से बचने के अन्य महत्वपूर्ण उपाय। श्री कृष्ण ने केवल चीजों को लेन देन पर ही नहीं, बल्कि घर के अनुशासन पर भी जोर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि घर में कभी पैसों की कमी ना हो तो इन छोटी बातों का ध्यान रखें। दान और लेन देन में अंतर। यहाँ तक
एक बात समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने दान को सबसे बड़ा धर्म बताया है, लेकिन अपनी जरूरत की चीजें या घर की ऊर्जा से जुड़ी चीजें उधार देना या साझा करना दान की श्रेणी में नहीं आता। अपनी इच्छा से नई चीजें गरीबों या जरूरतमंदों को देना, इससे पुण्य मिलता है। अपनी इस्तेमाल की हुई महत्वपूर्ण चीजें, जैसे ऊपर बताई गई 5 चीजें, अपरिचित रूप से देना, यह वस्तु और ज्योतिष के अनुसार गलत है। हमारे शास्त्र और श्री कृष्ण के विचार हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत जीवन जीने के प्रेरणा देते हैं। घर की इन 5 चीजों को लेन देन न करना अंधविश्वास नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और संसाधनों के सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जब आपके घर की ऊर्जा संतुलित रहती है तभी सुख और समृद्धि का वास होता है।